बरकातहू रहमतुन सल्ली अला रसूल करीम। अभी हम जामिया मस्जिद के अखब में जो मस्जिद की ज़मीन है यहाँ पर मौजूद हैं। कल जुमा 15 मई को यहाँ पर माइनॉरिटी कॉलेज के लिए संग बुनियाद रखा गया। हम मौजूद रुकन असम्बली अली जनाब रहीम खान साहब, रियासती वज़ीर बल्दी हज और इंचार्ज मिनिस्टर भालकी, मौजूद रुकन असम्बली श्री ईश्वर खंडरे जी यहाँ पर संग बुनियाद रखने के लिए आए थे। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि एक माइनॉरिटी वुमेंस कॉलेज और डिग्री कॉलेज बिदर में आ रहा है। लेकिन मैं हुकूमत से और शहरियान बिदर ज़िम्मेदार ख़ासकर मुसलमानान बिदर से ये गुजारिश करता हूँ कि मस्जिद के सहन में माइनॉरिटी कॉलेज अगर बनेगा तो कल ही इफ्तिताह के टाइम पर भी संग बुनियाद के टाइम पर यहाँ पे गाना गाया गया। और आप देखिए ईदैन के टाइम पर, जुम्मतुल विदा के टाइम पर जामिया मस्जिद बीदर में अवाम जो मुसल्लियाँ हैं चौबारा रोड तक आकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। आज देश के हालात मुसलमानों को लेकर इतने ख़राब हो चुके हैं। दिल्ली की सड़कों पर मुसलमानों को नमाज के टाइम पर लातों से मारा गया। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, मुंबई में क्या हालत है रोडों पे नमाज़ पढ़ने की। अगर हम हमारी प्रॉपर्टी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, मस्जिद की प्रॉपर्टी है, उसको अगर कॉलेज बनाने दे देंगे यहाँ पे, तो आने वाले वक्त में अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है शहर का। जुमे की नमाज के टाइम पर, ईदैन की नमाज के टाइम पर ये जगह तंग हो जाएगी। तो मैं शहरियान बिदर और मौजूद रुकन असम्बली रहीम खान साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप माइनॉरिटी कॉलेज ज़रूर लेकर आइए। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है ना बिदर में वक्फ की है, वहाँ पर कहीं पर भी निशानदेही करके लेकर आइए। यहाँ पे जामिया मस्जिद के हक़ में अगर आप ये ज़मीन पर हज हाउस बनाते हैं तो यहाँ पर इबादत भी होगी, बच्चों के लिए यूपीएससी नीट की कोचिंग भी होगी, अरबी मदरसा भी होगा, और ईदैन के टाइम पर, जुम्मतुल विदा के टाइम पर नमाज़ें भी होंगी। तमाम चीज़ें यहाँ पर होंगी। ये आप यहाँ पर अगर माइनॉरिटी हॉस्टल लेकर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप 75% माइनॉरिटीज़ के लिए सीट रहेंगे, 25% जर्नल में अपर कास्ट के भी रहेंगे। अभी देखिए भारत में क्या हो रहा है। मैं शहरियान बिदर के नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूँ। हर ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। देखिए हर स्कूलों में, कॉलेज में, अरबी मदरसों में वंदे मातरम गाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, सूर्य नमस्कार के लिए लगा रहे हैं, भगवत गीता पढ़ने के लिए जो है ना बोला जा रहा है। आगे चलकर जो है ना जब कॉलेज बने जाएगा, यहाँ पे किसी के जन्मदिन पर पूजा होंगी, किसी के जो है ना मरम दिन पर पूजा होंगी, कभी एनुअल डे पर नाच गाना होगा, तो मस्जिद की ज़मीन की बेहरमती होने का खदशा नहीं, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो लिहाजा यहाँ पर जो है ना कॉलेज कहीं पर शिफ्ट करें और कॉलेज ज़रूर बनाएं। इस्लाम और तमाम मज़ाहिब के लोग एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ज़ोर दिए से है, तो एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ से हटकर बनाइए। मैं ये कहूँगा कि कल जितने ज़िम्मेदार थे, मौजूद रुकन असम्बली रहीम खान साहब चाहे तो 2 एकड़ अपनी ज़मीन दे सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब अपने तरफ से जो है ना 1 एकड़ ज़मीन देकर बना सकते हैं। हाँ, आसिफ अली साहब विजडम, उन्होंने अपने तरफ से 1 एकड़ ज़मीन दे सकते हैं। कुछ नहीं तो मेरे कॉन्स्टेंसी में बहुत सारी ज़मीन है जूनियर कॉलेज में, जहाँ पर मौजूद रुकन असम्बली रहीम खान साहब 10 करोड़ की बिल्डिंग का जो है ना आर्डर दिए हैं, जो टेंडर भी पास हो चुका है। जूनियर गर्ल्स हाई स्कूल के लिए वहाँ पर बड़ा कैंपस भी बन सकता है, उसके ऊपर जो है ना कॉलेज भी बना सकते हैं। तो लिहाजा मैं शहर के ज़िम्मेदार बिला मज़हब मिल्लत, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई है। एक ज़िम्मेदार शहरी और बहैसियत मुसलमान हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। तो आप लोगों से भी बनता है ये पूरी चीज़ें जो है ना आवाम तक पहुँचाएँ, और शहरियान ज़िम्मेदार, शहर के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उनसे गुजारिश है, जामिया मस्जिद की जो कमेटी तश्कील में आई थी, जो इलेक्टेड मेंबर है 1000 से ज़्यादा जो है ना यहाँ पे मेंबर्स उनको वोट देकर जो है ना मुंतखब किए। क्या जनरल बॉडी मीटिंग लेकर आकर ये लोग जो है ना वक्फ में देने के लिए करें? नहीं लिए जनरल बॉडी मीटिंग। तो ये जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद होती है कि आप शहरियान बिदर और जितने बॉडी में मेंबर्स हैं उनको बुलाकर एक जनरल बॉडी मीटिंग लेकर फैसला करना। और मौजूद रुकन असम्बली रहीम खान साहब से ये कहूँगा, आप शहर में डेवलपिंग के काम कर रहे हैं, बिना पूछे कर रहे हैं, गवर्नमेंट है करना चाहिए, लेकिन जब मजहबी मामला आता है तो शहर के मौजूद उलमा इकराम, शहर के ज़िम्मेदारों से जो है ना इस बारे में डिस्कस कर ये काम करना चाहिए। ये तारीखी जामिया मस्जिद है, शहर में कोई 10 जामिया मस्जिद नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े हाकिम, बड़े बड़े आलिम लोगों ने यहाँ पर जो है ना इमामत की है, सजदे किए हैं। इसकी जो है ना बेहरमती करने से जो ना बचाइए। मैं बस यही कहूँगा कि मुझे उम्मीद है शहर के उन ज़िम्मेदार लोगों से बिला मज़हब मिला, खासकर मुसलमाना ने बिदर से
कल इतवार बाद नमाज ऐशा जामा मस्जिद में बिना कोई मसलक के आल मसलक के लोग बैठकर एक मीटिंग करें ऐशा के बाद कर जो है ना एक अच्छा और मीटिंग जो है ना बिल्कुल सादे सीधे अंदाज में बिना बहस और तकरार के एक मशवराती इजलास तलब करें कर जो है ना इसके ऊपर क्या करना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उसके ऊपर एक मशवरती इजलास बुलाए। मस्जिद कमेटी के कोई जिम्मेदार से बात करेंगे आप इस मामले में? मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार कल मैं यहाँ पर प्रोग्राम में बोलकर आया था, बहैसियत एक मुसलमान, कोई पार्टी पक्ष की तरफ से नहीं आया था। मैं मस्जिद में ऐसा हो रहा है बोलकर मेरे को मालूम होने के बाद आया था। मैं मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार कोई चीज़ पर जो है ना बात करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें खुश इस मिजाजी थी उनकी कि दो मिनिस्टर आ गए मस्जिद की ज़मीन पर, उसी में खुश थे उन्होंने। तो क्या ये जो फैसला लिया गया है क्या कमेटी के नॉलेज में रख के लिया गया है? बिना कमेटी के नॉलेज के हो ही नहीं सकता साहब। अभी देखिए ईदगाह सुन्नी बीदर में माइनॉरिटी हॉस्टल लेकर आ रहे थे, मुखालिफत में थे लोग। जो लोग वो ईदगाह में माइनॉरिटी हॉस्टल की मुखालिफत में थे, बिल्कुल सही काम है मुखालिफत का। जो लोग मुखालिफत में थे वो लोग भी जो है ना जामा मस्जिद की कमेटी में आज इसकी तायद कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? ये कहीं ना कहीं साजिश है। साजिश नहीं है, हुकूमत में रहने वालों को खुश करना यही चीज़ है। तो ये जो जगह है वक्फ बोर्ड की जगह है, यहाँ पर माइनॉरिटी का जो कॉलेज बनने जा रहा है, तो ये कैसा पॉसिबल हो सकता है? देखिए सबसे पहली बात, आज़ादी से पहले ये मस्जिद की जगह थी, आज़ादी के बाद वक्फ की जगह हुई। तो वक्फ की ज़मीन पे माइनॉरिटी कॉलेज बनना बोलकर ऑर्डर दिया सब विजिट ज़मीर अहमद खान। लेकिन शहर में जो है ना हज़ारों एकड़ ज़मीन है, ओल्ड सिटी में भी है, न्यू सिटी में भी है। मैं ये बता रहा हूँ अगर वक्फ की ज़मीन आपको निशानदेही करने के लिए तकलीफ हो रही है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वार्ड नंबर 1 में जहाँ पर गर्ल्स के लिए हाई स्कूल बिल्डिंग 10 करोड़ की तामीर हो रही है, उसको जो है ना G+3-4 बनाइए, बनाकर KG था PG जो है ना एक ही कैंपस में दीजिए आप, क्योंकि लड़कियों का ही बन रहा है वो। KG था PG बनाइए वहाँ पर। कल रहीम खान अपनी स्पीच में, मिनिस्टर रहीम खान है जो अपनी स्पीच में बता रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स का रहेगा, गर्ल्स मुस्लिम्स के लिए रहेगा बोलकर वही बता रहे थे। अगर देखिए खान साहब वो बता रहे हैं 75% माइनॉरिटीज़ में कितने आ गए? मुसलमान आ गए, क्रिश्चियन आ गए, हमारे सिख भाई आ गए, फिर जो है ना बुद्धिस्ट आ गए, उसमें फिर और कास्ट के लोग बहुत है। उसके बाद 25% जो है ना जर्नल सब आ जाएंगे उसमें, और माइनॉरिटी में जो है ना निगाह भाई भी है। तो सब जो आ जाएंगे तो वहाँ पर जो मजहबी मामला प्रोग्राम होंगे, हुकूमत जो नए नए कानून बना रही है सूर्य नमस्कार का, वंदे मातरम पढ़ने का, अब दूसरे किताबें पढ़ने के लिए लगा रही है, तो मस्जिद की ज़मीन जो है ना उसको इसके मामले क्या हो जाते हैं आगे चलकर जो है ना मुनाफरत पैदा हो जाती है, नफरत अंगेज जो है ना नारे लगते हैं मस्जिद के पास। तो इसको सोचना चाहिए।